मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन MIA का एक और मुलाकात कारोबार प्रोग्राम आज बतारीख 27 अक्टूबर बरोज पीर मुनअक़द हुआ। मुलाकात कारोबार प्रोग्राम MIA के सरगर्म वेरी एक्टिव मेंबर तमसीर हुसैन की ऑफिस में हुआ। मुलाकात कारोबार प्रोग्राम ताज फूड सॉल्यूशंस मागड़ी रोड गोपालपुरम में हुए। इस प्रोग्राम में 25 ट्रेडर्स एंटरप्रेन्योर्स ने हिस्सा लिया। तमसीर हुसैन ने मेजबानी की। इस मुलाकात के दौरान हर एक ने अपना तारुफ पेश किया, अपने बिजनेस का तारुफ पेश किया, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी फराहम की, एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करने का भरोसा दिया। दोस्तों, MIA यानी मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का मकसद यही है कि ताजिरों में, सनतकारों में मुलाकातें हों, एक दूसरे के साथ बातचीत हो, हर ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और दूसरों के बिजनेस के फरोग के लिए भी ताउन पेश करे। इसलिए MIA हर माह मुलाकात कारोबार प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए MIA के मेंबरों के दरमियान करोड़ों रुपयों का बिजनेस हो रहा है। आपस में मुलाकातें नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए MIA एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। बेंगलुरु के बाद बेलगाम में भी मुलाकात कारोबार प्रोग्राम 28 अक्टूबर बरोज मंगल होने जा रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जैसा कि आज की ये मीटिंग आपके लिए किस तरह फायदेमंद साबित हुई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। मैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाता हूँ जो इंडस्ट्रियल शेड्स, वेयर हाउसेस वगैरह बनाते हैं। आज की मीटिंग माशाल्लाह बहुत कामयाब रही और हमारे एक कोलीग मिस्टर तमसीर हुसैन के शॉप पे थी मीटिंग। इंशाल्लाह इस मीटिंग से बहुत सारे इंक्वायरीज भी मिले हैं, 2-3 इंक्वायरीज मिले हैं, बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह बिजनेस की उम्मीद रखते हैं। तो होना चाहिए इस तरह की मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। आज हमारे कौम के लिए हमारा सब एकजुट होकर मिलना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के बिजनेस में हाथ बटाना, ये बहुत जरूरी है आज के लिए। Fayaz Khan. I'm basically a civil engineer with a construction background, having 26 years of experience. आज मैं इधर आके बहुत खुशी हुई। I met people from various backgrounds and इधर का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा and the brotherlyhood जो atmosphere है it took me a positive vibes and inshallah we all will grow from here and we may pass on our this जो भी इधर में मीटिंग हुई है to other people also who can join and encourage to other people and make it a successful event. Thank you. Jazakallah. If any construction activities are there, residential, commercial, you can contact me at 99455 49011. Thank you. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम शेख शफीउल्लाह है। मेरे कंपनी का नाम अटलांटिक फॉरवर्डर्स है। हमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती, उनके लिए कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डर्स, कंसाल और वेयर हाउसिंग, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंसर्न ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं। और मैं आपको MIA का मेंबर हूँ। आई एम प्राउड ऑफ MIA। MIA का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। मेरी दरख्वास्त है कि हर एक मुस्लिम भाई से बिकम द MIA मेंबर। MIA को बड़ा करो, अच्छा करो, अच्छा बिजनेस करो, MIA को भी बड़ा करो, खुद भी बड़े हो। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? Assalamu alaikum. My name is Habib Rahman from RHG Services. We are a travel company. RHG Services HBR layout में है। So we do visa services, holiday packages, hotel bookings, flight bookings to all the people. तो हम लोग आपको कहीं भी आपका वीजा का रिक्वायरमेंट है, you can contact us. स्पेशली US वीजा मिल नहीं रहा है, आपको चाहिए US वीजा, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हम लोग करा के दे सकते हैं। अगले महीने ही आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। तो आपकी जरूरत है, अर्जेंट जाना है किसी को मिलने के लिए, बिजनेस के लिए, कॉन्टैक्ट अस RHG सर्विसेज।
we can get you the appointment next month. और MIA का जब बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह it was a great meeting today that happens every month, and we want all the Muslim brothers and sisters to join MIA and make MIA stronger so that we can grow together as a business community. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I'm Sana Ahmed. I am a makeup artist by profession. Also, I'm a vertical head at MIA AWE Women Association Wing. Hi, Assalamu alaikum. Yeah, myself, Prophet Farooq from Banaras Heritage. Here I have attended MEK meeting Mulaqat-e-Karobar. It's a very fruitful meeting and nice to meet all type of people, all type of different field. And we obviously connected and collaborated with each other because there are various people and various business, and we all have to support each other. I'm into wholesale business of wholesale sarees. We are the manufacturer, wholesaler, designer, master weaver. We supply throughout in India B2B, but now we came in B2C at same B2B rate, wholesale rate. So people come at my place for seeing the sari, 1 or 2 sari, they buy 5, 6, 7, 8 sari, whatever it's we don't have any shop. We have a factory where we kept saris. That's why our price is very reasonable throughout the market. So people, so I am requesting all the people to come at my place and see my product also. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वाजिद है। एक्चुअली मेरा कैटेगरी आपको सॉइल टेस्टिंग करने का और पाइल फाउंडेशन करने का। मैं MIA में जमको 2 साल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे अच्छा बिजनेस भी कनेक्टिविटी मिल रहा है और रेफरेंस भी अच्छा मिल रहा है मेरे के लिए। इंशाअल्लाह इसके मैं स्टार्टअप कंपनी में मेरा ये इससे अच्छा बढ़ने भी जानूँ और वो मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड करना हूँ। MIA से अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या जरूरत है और दूसरे आपसे क्या फायदा होता है? सर एक्चुअली मेरा सॉइल टेस्टिंग में क्या फायदा होगा तो अभी पहले आपको एक खाली सेट में आपको पहले बोर डालते हैं। सेकेंड थिंग आपको आज पूरे कंपल्सरी गवर्नमेंट के रूल्स में सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा। कई को तो सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा तो इन केस इन फ्यूचर्स आप एक घर बना डाले 4G+4 बना डाला है, 1 साल छोड़ को और एक तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना होगा तभी आपको क्या आपको रिजल्ट मालूम रहता है। सॉइल टेस्ट में क्या रिजल्ट रहता है तो आपको मालूम रहता नहीं। अब हमारा सॉइल टेस्ट कर को रहे तो आपके पास एक रिपोर्ट रहता है, उसके से तुम्हें एक स्ट्रक्चर भी ज्यादा ये कर सकते हैं और एक फ्यूचर्स भी एक आइडिया मिलता है। ओके हमें ये स्ट्रक्चर्स में हमें ये कर को सॉइल टेस्ट किए इतना सॉइल वीक है कि नहीं की और उसमें सभी मालूम हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का खास मकसद क्या है? मेंबर्स के बिजनेस को प्रमोट करना है और आपसी नेटवर्क करके बिजनेसों को ग्रो करना है। तो उसी मकसद को लेकर ये सिलसिला इसके बाद चालू है कि अक्सर आप हमारे कोई भी मेंबर के यहाँ ऐसी मीटिंग्स हो सकते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है और कभी भी जो है आपसे आकर रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके मुतालिक अगर कोई मेंबर हमारा चाहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी खास इंटरेस्ट से होस्ट बनना चाहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसी के यहाँ प्रोग्राम रखते हैं। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? बेसिकली मेरी कंपनी का नाम क्लासिक इंटीरियर सॉल्यूशन है। मैं पिछले 21 साल से इंटीरियर के बिजनेस में हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और मेरा मॉड्यूलर किचन्स वार्डरोब्स वगैरह मैं मैन्युफैक्चर करके विलाज अपार्टमेंट्स इनको कैटर करता हूँ। मेरी खुशी ये है डायरेक्ट फैक्ट्री से कस्टमर को रहता है तो जिसमें कॉस्ट जो बड़े बड़े कंपनियां दे सकते हैं उससे बेहतर प्रोडक्ट मैं दे सकता हूँ। कंपेयर टू कॉस्ट 30% कॉस्ट मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फेरोज खान है। मैं मुलाकात-ए-कारोबार का वर्टिकल 5 प्लान इंडिया हेड हूँ। तो ये मुलाकात-ए-कारोबार इसलिए किया जा रहे हैं कि जो आपस में हमारी पहचान बनाना है तो नेटवर्किंग मीटिंग, ये मीटिंग में मिलजुल के रहना है। तो इससे क्या होता है, हमारी कारोबार की दूसरों को पहचान हो जाती है। उस पहचान से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाने से हमारे को कारोबार मिल सकता है। माशाअल्लाह इस माहौल में अब तक का 30 मुलाकात-ए-कारोबार मीटिंग हो चुके हैं। उस मीटिंग में लगभग 2,500 रेफरल पास हो चुके हैं
और उससे कम से कम 30-35 करोड़ का टर्नओवर इन बिटवीन मेंबर के अंदर होया है। तो ये सिर्फ बेंगलुरु के अंदर है या बाहर? ये अभी फिलहाल में हम बेंगलुरु तक है, एक्सपेंशन आने वाले दिनों में मैसूर, तुमकुर और बेलगाम, हुबली में करने वाले हैं। MIA एक 21 इयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुलाकात कारोबार है। मुलाकात कारोबार ये ऐसा एक चीज है कि जो और किसी आदमी को हमें रेफरेंस देके दूसरों को ऊपर लेके आते हैं, जो हमारे कौम के आदमी को ऊपर लेके आते हैं। 21 साल से MIA चल रहा है जिसमें मैं तमसीर हुसैन हूँ, इसका हब हेड हूँ मैं। तो इसमें मैं ये मुलाकात कारोबार का मीटिंग चला रहे हैं, हम हर महीना चला रहे हैं, जिससे और हमारे कौम के आदमी लोग को ऊपर बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज आपके ऑफिस में हुआ है ये कैसे प्रोग्राम बना? जी, आज का हमारे ऑफिस में ऑफिस दर्शन के नाम से यहाँ पे आए थे सभी मुलाकात के कारोबार के इससे हम सब 25 आदमी लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक दूसरों से मुलाकात करके उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस करके एक दूसरों को रेफरल जनरेट किए थे, जिससे दूसरों भी ये है और उनका भी खुद का भी और बिजनेस के बारे में जानकारी हुई। तो अभी बिजनेस को आगे बढ़ाना है जी। तो आपकी कंपनी का क्या नाम है, कैसे आप कदम बढ़ाते हैं, आपकी क्या सर्विस? हमारा कंपनी का नाम है ताज फूड सोल्यूशन। ये पिछले 12 साल से चला के आ रहा हूँ। ये ऐसा है कि ये कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स है, जिसमें कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स जो भी होटल के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसा कि फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट हो, कुकिंग इक्विपमेंट्स हो या फ्राइंग इक्विपमेंट्स हो, डिश वॉशिंग हो, आइस क्यूबर मशीन हो, जो भी रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे हम डील करते हैं। जैसा है कि रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जो है वो बैकबोन ऑफ किचन बोला जाता है। जैसा है कि जो भी फूड आइटम्स है वो फूड आइटम्स को ये करने के लिए मतलब उसको रखने के लिए सही तरीके पे सही टेम्परेचर में रखने के लिए रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट होते हैं। उसके अलावा कुकिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो कुकिंग इक्विपमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवन्स आते हैं। जो ओवन होता है एक कमर्शियल ओवन, कॉम्बी ओवन होता है, कन्वेयर पिज्जा ओवन होता है, बेकरीज के लिए डेक ओवन होता है, रोटरी ओवन होता है और कमर्शियल माइक्रो ओवन होता है। ऐसे ओवन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवन होते हैं। वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से ओवन ये किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। और उसके अलावा फ्रायर्स हैं जो फ्राई करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल अभी फ्राइड चिकन कॉन्सेप्ट जो होता है, फ्राइड चिकन KFC जैसा, जो फ्राइड चिकन को ये करने के लिए फ्रायर जरूर होता है। फ्रायर में ऐसा है कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बढ़िया लेके आते हैं, उसके लिए फ्रायर यूज होता है। उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, जैसा कि डिश वॉशिंग इक्विपमेंट्स हैं और बेकरी इक्विपमेंट्स हैं और क्लाउड किचन के लिए इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। उसके साथ साथ हमें स्पाइसेस और सीजनिंग भी देते हैं, फ्राइड चिकन बनाने के लिए, पिज्जा बनाने के लिए, इंडियन ग्रेवीज के लिए, चाइनीज के लिए और बहुत सारे कजिन्स के लिए हमें स्पाइसेस सीजनिंग भी देते हैं। यही हमारा काम है। उसके साथ साथ हमारा फ्रोजन फूड भी होता है। ये फ्रोजन फूड में फ्रेंच फ्राइज वगैरह होता है, प्रोसेस फूड होता है, ये सारा भी हम डील करते हैं। ये हमें होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, कैफेज के लिए और क्लाउड किचन के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। ये पिछले 12 साल से हम करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपसे कौन जो होटल हो या फिर अगर कोई शुरू करना चाहे, होटल, बेकरी या पिज्जा हट, आप कोई भी एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे पाएंगे। ऐसा है कि अभी कोई पिज्जा रेस्टोरेंट ओपन करना है तो हमें इक्विपमेंट भी दे देंगे और उसका रेसिपी भी दे देंगे, उसका रेगुलर सप्लाई जब तक चाहिए जब तक हम रेगुलर सप्लाई भी देंगे। इसमें ये होता है कि टोटल सोल्यूशन अंडर वन रूफ होता है, तो हमारा इक्विपमेंट भी मिल जाता है, सप्लाईज भी मिल जाता है, उसका सुलूक मतलब वो कैसा कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी भी हम देते हैं। कोई इसका हम कास्ट नहीं लेते हैं, मतलब जो कंसल्टेशन करते हैं उसका कोई कास्ट नहीं लेते हैं। जो आप इसकी वजह से आप फ्राइड चिकन कॉन्सेप्ट हो या पिज्जा कॉन्सेप्ट हो, आप हमारे से आके सुलूक लेके आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अभी कितने कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं? हमारे ऑलमोस्ट बेंगलुरु के अंदर 150 से 200 क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें जो मेजर क्लाइंट्स हैं एम्पायर जैसा एम्पायर रेस्टोरेंट्स हैं, अलबेक रेस्टोरेंट है, अल्दाज है और क्लाउड किचन बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमें एयरपोर्ट भी हमारा सप्लाई जाता है और उसके अलावा छोटे मोटे जितने भी रेस्टोरेंट्स इन एंड अराउंड बेंगलुरु हैं उस सब रेस्टोरेंट्स को हम सप्लाई करते हैं। इसमें बार एंड किचन भी होता है और बहुत सारे मॉकटेल सिरप्स देते हैं उनके लिए और फ्रोजन फूड कोई लेते हैं, कोई बेकरी चलाता है बेकरी का इंग्रेडिएंट्स लेते हैं
ऐसा सब वैरायटी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है। कम से कम कितना कैपिटल चाहिए एक होटल या एक पिज्जा रेस्टोरेंट? ये पिज्जा छोटा पिज्जा रेस्टोरेंट ओपन करना है बोले तो 5 लाख से शुरुआत होता है, ये 50 लाख तक भी जा सकता है। मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है 5 लाख। 5 लाख से लेके आप एक छोटा रेस्टोरेंट या पिज्जा का या फ्राइड चिकन का कॉन्सेप्ट बना के ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और आखिर में आपकी क्या? मेरा नाम है तमसीर हुसैन और हमारा मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी है info@tajfoodsolutions.com। ये अपना पर्सनल मेल आईडी है tamseer@gmail.com। Assalamu alaikum. My name is Syed Ammar. The MIA has crossed around 700 members, and inshallah we are hoping to reach a target of 1000 members by 2026. The membership drive of MIA is open. You can reach out to us on our website or also drop in at our office in Pina. You will have to only fill the MIA form and also pay 5,000 rupees one-time fee. For women entrepreneurs, the one-time fee is just 3,000 rupees, and you can also attend our Mulaqat-e Karobar meetings where different business owners come under one roof and share their experience and also pass referrals and business tips to each other. This is a initiative to help our community grow in business as well as a community. Thank you so much.